हेलो बीएससी वाले विद्यार्थियों, और अब हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड है और उसको पढ़ने जा रहे हैं। और बीएससी को आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, तो बीएससी की जितनी भी मैथमेटिक्स है मैं यूट्यूब पर उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बीएससी को पढ़ने से पहले आपको, सेकंड पेपर पढ़ने से पहले आपको कुछ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और 11th-12th में आपने अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा और बेसिस मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ आओ, सब कुछ सॉल्व होगा। ठीक है। हम्म ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। यदि y इज इक्वल टू ए टू की पावर माइनस पी टी कॉस पी टी प्लस सी, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आप उनको फाइंड करना है। ठीक है, जहाँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अगर मान लो इंग्लिश में तो प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k dy upon dt plus n square y is equal to 0 where या when y is equal to a e to की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। और जो पी टी प्लस सी है वो अपन थीटा का वैल्यू मान लेंगे, और है भी वो थीटा एक्चुअल में। ठीक है। सॉल्व गिवन अस, यानी दिया है y इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया कि ये जो a है वो कांस्टेंट बनेगा, और बाकी इन सबको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है। अब ए कांस्टेंट है, ये बाहर गया, इधर फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये सेकंड फंक्शन मान लिया, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मानकर फिर मैं आगे क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी इन इक्वेशन 1। तो टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। तो फिर ये आएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो ए है बाहर, ठीक है, ये बाहर रहेगा, पहला स्थिर यानी माइनस के टी ई टू की पावर माइनस के टी, दूसरे का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा पी साइन पी टी प्लस सी, और माइनस साइन, साइन माइनस का होता है ना, जब कॉस कॉस से जब साइन में जाता है तो ये डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। ठीक है। अब भाई देखो पी कहाँ से आया, ये अगर दिक्कत है तो फिर आपको पर्सनली कोचिंग लेने की ज़रूरत है। ठीक है। अब मैं अभी यहाँ भी बता देता हूँ कि ये जो पी टी प्लस सी है इसको पूरा थीटा मानोगे, फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब जाके ये टी बाहर निकलेगा। ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं तो देखते हैं ये, तो पहला स्थिर, दूसरे का अपलन हुआ, प्लस दूसरा स्थिर यानी ई टू की पावर, दूसरा कौन सा, ये स्थिर रहेगा कॉस ई टी प्लस सी, ये स्थिर रहेगा। ठीक है, ये स्थिर, और इसका अवकलन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस के ई टू की पावर माइनस के टी, इतना आएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन यानी ब्रैकेट हो जाएगा बंद। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखो कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग हो वो कर दो, तो ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा माइनस ए टी ई टू की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी प्लस प्लस, हाँ इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के और ए है ना, तो ए को पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, ये ए बाहर से आएगा तो ए के और ई टू की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ तो ए वाई का वैल्यू, हाँ माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर निकाल दो। मैं एक काम करता हूँ, यहीं कर देता हूँ, चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ बचे पी ई टू की पावर माइनस के टी और साइन पी टी प्लस सी और प्लस ए के ई टू की पावर माइनस के टी कॉस। ठीक है, कॉस पी टी प्लस सी, हाँ इतना हो गया है, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो भाई, ए का वैल्यू देखो जरा, इक्वेशन 1 से देखो, क्या मैं इस
ए ई टू की पावर इसकी जगह पर कॉस वाला है ना, ये है, तो यहाँ कितना कितना इसकी जगह पर, और ये ए भी। देखो एक तो ए और इसकी जगह पर मैं किसका वैल्यू रख सकता हूँ, वाई का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख दोगे, चलो मैं लिख डी वाई अपॉन डी टी, और आगे जैसे ही बढ़ा तो ये क्या आ गया, माइनस तो लगा ही है, लगा रहने दो, ए पी ई टू की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, और ये रख दिया मैंने इसका वैल्यू, इसको खोल ही दो है ना, ब्रैकेट को खोल ही दो, तो ये कितना रहेगा, माइनस के बाई, ठीक है, के बाई। देखो बाई का वैल्यू है ये ए और इतना पूरा, ये इधर में मल्टीप्लाई में है तो के, ठीक है, इसका इधर कर लो ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर होकर कितना आ जाएगा इधर, ये आएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी टी प्लस के वाई इज इक्वल टू ए टी ई टू की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, और इससे इक्वेशन ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है, इतना माइनस भी है, माइनस भी लगा लो, ठीक है, ये देखो। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी इन इक्वेशन नंबर 2, फिर ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, प्लस के डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हाँ भाई, माइनस ए कॉमन है, वो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो, और पी भी है तो पी को भी बाहर निकाल दो। अब कर लो इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट यानी ए टू की पावर माइनस के टी, दूसरे का अवकलन, पहला स्थिर दूसरे का अवकलन, तो ये हो जाएगा कॉस पी टी प्लस सी, और इधर एक पी का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आगे इधर भाई पी टी है ना, पी टी ये पहला स्थिर दूसरे का अवकलन, अब दूसरा स्थिर प्लस दूसरा स्थिर यानी साइन पी टी स्थिर है, साइन पी टी प्लस सी, ये पूरा स्थिर रहेगा, ठीक है, दूसरा स्थिर पहले का अवकलन, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के आगे मल्टीप्लाई और ए टू की पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा, और इधर ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस प्लस के डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो भाई अब उस ब्रैकेट को खोलो, प्लस माइनस करो, और जहाँ जिसका वैल्यू पुट हो रहा है वो पुट करो, बाकी आंसर अपना आ जाएगा, तो ये हुआ कितना, माइनस ए पी स्क्वायर साइन, साइन है कि कॉस, कॉस है, देखो ए अंदर में पी का पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्क्वायर है, ई टू की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, और फिर कितना होगा इधर, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस माइनस, देखो ए और पी का इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए पी के ई टू की पावर माइनस के टी, और ये हो जाएगा कितना, साइन पी टी प्लस सी, और ये कितना है देखते जाओ, वो मैं ही करता रहूँ, हाँ इतना, ठीक है, हो गया सब कुछ, ठीक है, कहीं से कोई वैल्यू पुट हो सकती है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से 1 को देखो, ये कॉस वाला किसकी वैल्यू है, वाई, यहाँ वाई रख दो, तो यहाँ कितना बन जाएगा इस पार्ट में, देखते चलना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, अच्छे से देखना, अब लाइट भी आ गई, ठीक है, देखो
और ये कितना हो जाएगा भाई, इक्वल लगाओ, माइनस है, माइनस, देखो ए जाएगा और ये पूरा चला जाएगा, ये बाई का वैल्यू है तो पी स्क्वायर बाई इधर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से, तो देखो इधर ये माइनस ए चाहिए, पी भी चाहिए, ठीक है, और ई भी चाहिए और साइन भी चाहिए, पी टी, खाली के बच रहा है, वो मल्टीप्लाई में है, वो कॉमन यानी उसका इधर गुणा का काम करेगा। देखना कैसे, यहाँ मैं इसकी जगह पर इन दो और इन सभी की जगह पर क्या रख दूंगा, देखना माइनस तो है ही, इधर भी माइनस है ना, मेरे पास ये माइनस का है, वो भी माइनस का है, तो ये देखो जब आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस इधर से आके इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। हाँ देखो, और फिर अब आगे अपन बढ़ेंगे, ये माइनस है इधर, इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये बिंदु यहाँ पे देखो, ये इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लगाया माइनस डी बाई अपॉन डी टी, ठीक है भाई, डी बाई अपॉन डी टी, ये भी है, हाँ, ठीक है, चलो प्लस लगा देता हूँ ये, और ये अब मैं इधर लगाता हूँ ब्रेकेट, और ये के को इधर ही लिख देता हूँ, और अब मैं रख देता हूँ डी वाई अपॉन डी टी, और प्लस प्लस माइनस का है ना, माइनस का के वाई, और ये देखो इतना सब कुछ आएगा, मैंने कुछ नहीं कहा, इसकी जगह पर ये रख दिया, इस क्वेश्चन से ये बन रहा है, ठीक है। इधर से बस के बचेगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, माइनस का पी स्क्वायर बाई और माइनस का के डी वाई अपॉन डी टी, और इधर हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर बाई, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ इसको साफ, इतना इतना, चलो देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर है ना, डी टी स्क्वायर प्लस के बाई डी वाई अपॉन डी टी, एक काम करते हैं, माइनस का के डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पर है, इसको इधर ले आओ तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा के डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, पक्षांतर कर दिया इस वाले का इस साइड में, ठीक है। और अब बराबर में बचा है कितना, हाँ माइनस कॉमन कर लो, और अंदर बचा है माइनस वाई कॉमन कर लो, अंदर बचा है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, देखो भाई पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसका वैल्यू है, एन का, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ मैं क्या रख दूंगा, माइनस एन स्क्वायर बाई, ठीक है, बाई मल्टीप्लाई में ये एन का वैल्यू है, फिर हाँ कुछ नहीं, अब इसका पक्षांतर और कर लो, ये जोड़ दो, तो अब पूरा सवाल का आंसर ये आ गया कितना, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी वाई अपॉन डी टी और प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव द आंसर ये है, ठीक है। तो इन सवालों को हम लोग ऐसे करेंगे, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बीएससी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही बीएससी को करते जाएंगे, इस वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है वो हम लोग आगे वीडियो में करेंगे।